अच्छा सर, जीडी बख्शी जी जो है टीवी पैनलों पे बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हैं। आपने देखा ही होगा, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के मसले पे सबसे ज्यादा आग उगलते हैं, जोश भरते हैं सेना के अंदर। उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये 45 दिनों के धरने को लेके? देखो जी, मैं इसके सिलसिले में वैसे कोई कमेंट नहीं देना चाहता, पर जहाँ तक उनकी बात है, जवानों के लिए या जेसीओ के लिए कहीं हमें खड़े दिखाई नहीं दी अभी तक, ना कोई उनकी ऐसी प्रतिक्रिया आई है। वो टीवी में चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बात अलग है। तो इस सिलसिले में ना बात करूं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअली जो ये विसंगतियां आज हम झेल रहे हैं, इसका फर्स्ट रीज़न क्या है? हमारी मानसिकता। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, मानसिकता ये है कि हमारा जो आर्मी है वो अभी तक जो ब्रिटिश के रूल्स था उसी के हिसाब से चलती आ रही है। आप देखिए, उस समय ब्रिटिशर्स जो थे, जो अधिकारीगण थे, वो सारे ब्रिटिश वाले हुआ करते थे। जो जेसीओआर थे, जो रैंक था, ये इंडियन हुआ करते थे। वो कल्चर अभी तक चेंज नहीं हो रहा, वो मानसिकता में अभी तक भरा हुआ है। मैं कई बार ऐसे देख चुका हूँ। आज यार रैंक स्ट्रक्चर आप देखिए, उनका रैंक देख लिए सारा इंग्लिश स्टाइल से, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, और इधर जेसीओआर का रैंक सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार। ये क्यों? जब एक ही देश में एक ही जगह के रहने वाले एक ही सेना में काम कर रहे हैं, एक के रैंक भारतीय और एक के रैंक अंग्रेजी बन, ये विसंगति तो वहीं से शुरू हो गई। वो हम लोगों को उस लेवल पे समझ ही नहीं रहे। अगर वो चीज़ समझे होती, ये मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी ना, उसकी वजह, उसका ये रिजल्ट है हमारे पास जो हम लोग भोग रहे हैं। कि हमारी जब हम एक देश हित की बात करते हैं, तो हमारा कानूनी व्यवस्था जिस तरीके से, उसी तरीके से हमारे आर्मी में भी वो एक देश के रूप में ही सारे रैंक वाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि जेसीओआर कोई अलग इनसे अछूत नहीं है, ये भी हमारे पार्ट हैं। हमारे ही बीच में से जब लोग अफसर बन जाते हैं, वो जेसीओआर को अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मानसिकता चेंज होनी चाहिए। अभी कुछ पीबीओआर करके भी बनाया गया है। हाँ जी। अब देखिए, अब पीबीओ पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक सबको मिला दिया। आप उसमें देखो, जो जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर है, जब लड़ाई लगती है, एक उसको टुकड़ी का पूरा बना के जेसीओ को आगे दिया जाता है लड़ाई में। मगर वहाँ एक वो पीबीओ बनाने का मतलब ये है कि जो जेसीओ को या अदर रैंक्स को जो फैसिलिटी मिल रही वो ना मिले, और उनमें सारा जो चीज़ का फैसिलिटी है या गवर्नमेंट से जो है वो ऑफिसर्स लें, और इनको ना मिले, इनको सब एक जगह, वो गलतियाँ हैं। तो ऐसी चीज़ों का मैं बोलता हूँ कि ये अगर शुरू से सुधार हुआ होता तो ये आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आती। पर जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो ये सारी चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं। अगर आप इस पे डिस्कशन और आप डीपली देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं जो अन्याय है, वो हमारे साथ सैनिकों के साथ जो हो रहा है, वो अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुआ है। एमएसपी और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैडम मैं। एमएसपी का जो इनिशियली शुरुआत हुई थी, ये थैंक यू साहब, एमएसपी की जो शुरुआत हुई थी, ये 99 का जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उस वक्त देश के जितने भी हमारे लोग थे, नेता थे, बोला नहीं सैनिकों को सम्मान देंगे। तो इनका बोला जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, इनको रिस्क बहुत ज़्यादा है, जेसीओ जवान का रिस्क ज़्यादा है, तो वी शुड ग्रांट द एमएसपी। इनको जो है मिलिट्री सर्विस पे देनी चाहिए। वो होते लागू तो हो गई, वो थी जेसीओ जवान के लिए। अल्टीमेटली वो उस अफसर भी इंक्लूड कर दिए, चलो कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद जब उसके पैसों की बात आई कि इसका अलाउंसेस फिक्स किए गए, फिक्स में जबकि जेसीओ जवान का जो फ्रंट लाइन जिनके लिए किया गया था एक्चुअली, उनको कुछ नहीं मिला, उनको 5200 रुपये दिए गए, और जो अफसर्स लॉबी है हमारी, उनको 15,800 रुपये। एक तबका होता है हमारे यहाँ पे MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जबकि वो अपना हॉस्पिटल्स में दे आर प्रोवाइडिंग द गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, बट दे आर नॉट कम्स अंडर द कम्बटेंट कैटेगरी। उनका भी 10,500 रुपये, और जेसीओ जवान का 5200 रुपये। अल्टीमेटली सर्विस जब तक वो ऑन ड्यूटी रहता है, वहाँ तक तो वो बेचारा घाटा होता ही है, इससे फाइनेंशियल लॉस होता ही होता है। आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ जंतर मंतर में बैठता है। एमएसपी बेचारा वो ठगा गया। उसके बाद इनका जो नेशनल पेंशन बोलते हैं, जो फिटमेंट फैक्टर किया था, इनका 1.51 से मेरे ख्याल से है जेसीओ जवान का, अफसर्स का 1.71 से 1.80 एमएसपी में मारा गया। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर में मारा गया, और डिसेबिलिटी अलाउंसेस, ये विसंगतियाँ होती गई हैं। आज जो नाम के लिए तो आरोपी हो गई है, गवर्नमेंट सीना ठोक रही, हमने आरोपी लागू कर दी, लेकिन धरातल पे तो किसी को कोई फाइनेंशियल फ़ायदा मिला ही नहीं है। उसका नतीजा है कि आज यहाँ पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे जवान हमारे लेटे हुए हैं जंतर मंतर पे।
देखो परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे सरकार को, और ये जल्दी इस पे अपना कुछ फैसला लें।